भूमिखंड कुंजल का अपने पुत्र विज्वल को श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र सुनाना। तदंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ कुंजल ने विज्वल को परम पवित्र श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र का उपदेश दिया। इस श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र के अनुष्टुप छंद नारद ऋषि और ओमकार देवता है। संपूर्ण पातकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही इस स्तोत्र का मूल मंत्र है, जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता, वेद मंदिर, विद्या के आधार तथा यज्ञ के आश्रय हैं। उन प्राण व स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आवास, ग्रह और आकार से रहित उत्तम प्रकाश रूप महान अभ्युदयशाली निर्गुण तथा गुणों के उत्पादक है। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गायत्री साम का गान करने वाले, गीत के ज्ञाता, गीत प्रेमी तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो महान कांतिमान, अत्यंत उत्साही, महामोह के नाशक, संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत है, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा समता का भाव उत्पन्न करने के लिए सद्धर्म का प्रसार करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विचारक है, वेद जिनका स्वरूप है, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौकारू रूप से विराजमान है, उन प्रण स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं, नाना रूपों में प्रतीत होते हैं, भी एक रूप से विराजमान है तथा जो परम धाम और केवल्य मोक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है, उन सुख स्वरूप वरदाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर शुद्ध निर्गुण गुणों के नियता और प्राकृत भावों से रहित हैं। उन वेद संज्ञक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो देवता और दैत्यों के वियोग से वर्जित, सर्वदा सबसे संयुक्त, तुष्टियों से रहित तथा वेदों और योगियों के ध्येय हैं। उन ओमकार स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, व्यापक विश्व के ज्ञाता, विज्ञान स्वरूप परम पद रूप शिव कल्याणमय गुणों से युक्त शांत एवं प्रणव रूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के प्रभाव में आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूप को नहीं जानते तथा जो मोक्ष के द्वार है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आनंद के मूल स्रोत, केवल अद्वितीय तथा शुद्ध हंस स्वरूप है, कार्य कारणमय जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों के नियंता तथा महान प्रभा पुंज से परिपूर्ण है, उन श्री वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पांचजन्य नामक शंख और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान है तथा कोमोद की गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन भगवान श्री विष्णु की मैं सदा शरण लेता हूँ, जो उत्तम गुणों से संपन्न है, जिन्हें गुणों का कोश माना जाता है, जो चराचर जगत के आधार तथा सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी है, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, संन्यास धर्म के प्रवर्तक है तथा सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार है, आनंद की मात्रा से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते और पुनः नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर प्राण रूप से व्याप्त थे, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो महात्मा स्वरूप से सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं, संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं तथा प्रलयकालीन जन्म में नौका की भांति स्थित रहते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं,
स्वाहा जिनका मुख है तथा जो देव वृंद की उत्पत्ति के कारण उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त हैं, संसार में गुणज्ञ माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्यु के हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने तेजोमय स्वरूप से समस्त लोकों तथा चराचर जगत के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं, तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो दैत्यों का अंत करने वाले, दुख नाश के मूल कारण, परम शांत, शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण हैं, सबके आकार प्रेमी हैं, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर है, जो परम हितैषी, कल्याण स्वरूप, सत्य के आश्रय और सत्व गुणों में स्थित है, उन भगवान वासुदेव का मैं आश्रय लेता हूँ, यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त, लक्ष्मी के पति, पुण्य स्वरूप, विज्ञानमय तथा संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेती हूँ, जो क्षीर सागर के बीच में शेषनाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं, तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविंदों की सेवा करती रहती है, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। श्री वासुदेव के दोनों चरण कमल पुण्य से युक्त, सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों से सुसेवित है, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव का चरण समस्त पापों को हरने वाला है, वह लाल कमल की शोभा धारण करता है, उसके तलवे में ध्वजा और वायु के चिन्ह है, वह नुपुरों तथा मुद्रिकाओं से विभूषित है, ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, सिद्ध, मुनि तथा नागराज वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही स्तवन करते हैं, श्री वासुदेव के उस पवित्र चरण कमलों में प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, जिनकी चरणों दक स्वरूपा गंगा जी, गोते लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्गलोक को जाते हैं, तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान श्री विष्णु का चरणोदक रहता है, वहाँ गंगा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्री विष्णु भगवान के उत्तम धाम को जाते हैं। जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पाप पंक में सना है, वे भी जिनके चरणोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर के युगल चरणों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा श्री विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करने मात्र से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले, माया से रहित, संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता जिन भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो ऋषि, सिद्ध और चरणों के वंदनीय हैं, देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार की सृष्टि का साधन जुटाने में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु हैं, संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव को जो उद्धार करने वाले हैं, जिनमें वत्सला भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, उन भगवान के उत्तम चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडप में देवताओं से समागम करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगन के लिए उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए हैं, आत्मीय जनों को जो अपनी ध्वनि मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान के परम पावन युगल चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ। जो यज्ञ के मुहाने पर विप्र मंडली में खड़े हों, अपने ब्राह्मणोचित तेज से दीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं, दिव्य तेज के कारण किरणों के समूह से जान पड़ते हैं तथा इंद्र नीलमणि के समान दिखाई देते हैं। जो देवताओं के हित की इच्छा से विरोचन के दानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए, ऐसा कहकर
याचना करते हैं उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने जब वामन विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया तब उनका विक्रम विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चंद्रमा तक पहुंच गया। इस बात को सूर्य मंडल में स्थित हुए मुनिगणों ने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान के विराट रूप में जो समस्त विश्व का खजाना है संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं है। मैं इस समय उस विक्रम का स्तवन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह सारा वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। कुंजल पक्षी तथा महात्मा च्यवन का चरित्र नाना प्रकार की कल्याणमयी वार्ताओं से युक्त है। मैं इसका वर्णन करूंगा, तुम सुनो।